नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मां रात भर पत्थर को उबालती रही, बच्चे फरेब खाकर चटाई पर सो गए। आज दिनांक 19/4/2020 को विधानसभा मुबारकपुर में देखा गया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस घातक संक्रामक रोग से कुछ ग्रसित रहे। निजात पाने के लिए हमारे देश के होनहार प्रधानमंत्री ने 22 मार्च 2020 से अब तक जो देश की जनता की जिंदगी के लिए वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तत्पर रहने को देखते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो लॉकडाउन का जनता कर्फ्यू का फैसला लिया है, जिसको पूरे देश की जनता ने कोविड-19 कोरोना वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ठानी है। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले के विधानसभा मुबारकपुर में जनता कर्फ्यू जब से लगा है, सामाजिक संगठन एवं कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रतिदिन 2-4 लोग को राहत सामग्री वितरण करते हुए तथा लंच पैक बनाते हुए फोटो खिंचवाने, व्हाट्सएप, फेसबुक, समाचार पत्रों में निकलवाने के लिए परेशान नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर जो गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर संघर्ष करने वाले हमेशा लाल टोपी लगाकर आजमगढ़ जिले में अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने वाले, हमेशा जनता के लिए अधिकारियों से मिल करके अपने विचारों से प्रभावित कर जनता का काम करने वाले युवा हृदय सम्राट, क्रांतिकारी साथी, आजाद नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, शेरे महाराष्ट्र, गरीबों मजलूमों के मसीहा, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष विधायक जनाब अबू आजिम आजमी साहब व प्रदेश महासचिव प्रवक्ता जुल्फिकार आजमी साहब के आह्वान पर 25/3/2020 से अब तक गोपनीय तरीके से लाचार, भूखे प्यासे, मेहनतकश मजदूरों, रोजमर्रा की जिंदगी जीने वालों को मुट्ठी बंद कर मदद एवं राशन का भी सहयोग करते हुए आजाद नेता को कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल से अकेला गांव में चिलमिलाती धूप में जरूरतमंदों के दरवाजे जाकर घूमते देखा तो पूछा कि सभी लोग राहत सामग्री देते हुए फोटो खिंचवाते हैं, आप क्यों नहीं फोटो खिंचवाते? आजाद नेता ने जवाब दिया कि दाएं हाथ से देते हुए बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। कहा कि हम समाजवादी लोग हैं, फोटो पर भरोसा नहीं बल्कि काम पर विश्वास रखते हैं। अगर लोगों को लगता है कि फोटो दिखाना जरूरी है तो अपने जिले के एक सजग प्रहरी का तन्मयता से काम करने वाले, अपनी नींद चैन त्याग कर जनता के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाले जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय, सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि सभी लोग मेरा सहयोग करें ताकि हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता बिना निधि ठेकेदारी के सम्मानित महानुभाव के सहयोग से राहत सामग्री वितरण जरूरतमंदों को दिया जा सके। आपका क्रांतिकारी साथी, आजाद नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय सामाजिक समरसता विचार मंत्र एवं प्रदेश सचिव, सपा विधानसभा। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है आजाद नेताजी के नाम से लोग जानते हैं और मैं अखिल भारतीय समरसता विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। मैं आजमगढ़ जनपद में विधानसभा मुबारकपुर के एक छोटा सा गांव है गोछा, मैं वहां का रहने वाला हूं। आपने नेताजी इस लॉकडाउन के दौरान गरीबों और असहायों मजलूमों को क्या आपने अपने तरफ से क्या मदद किया, जिसके बारे में आप बता रहे थे? देखिए, आप पत्रकार बंधु हैं और आपने सही पूछा। आज दुख के घड़ी में और मैंने जितनी मेरी क्षमता है, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लॉकडाउन किया है, तब से अब तक 25/3/2020 से लेकर अब तक मैंने 1035 घरों में 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और 2 किलो अरहर दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक और 1/4 किलो आपके चाय की पत्ती देने का काम किया। मैं मीडिया से इसलिए बचता हूँ कि किसी गरीब के झोपड़ी में जाता हूँ, जब माँ के आंसू देखता हूँ आंखों में, तो मैं पोंछने का काम करता हूँ और उसको लंच पैक जो है कच्चा सामान देने का काम, इसलिए फ़ोटो नहीं खिंचवाता पत्रकार साथियों कि वो गरीबों के गरीबी का मजाक उड़ाना ये मेरे नेचर का नहीं रहा है। मेरे दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे कामरेड जहीर खान, उन्होंने मेरे जब मरने के टाइम उन्होंने कहा था कि आप मेरे पोते, आप जब तक जिंदगी रहे तुम्हारी सलामत
तब तक तुम गरीबों के बीच में ज़िंदगी बिताना। और मैंने अभी मेरे यहाँ काफ़ी लोगों का, अभी मैंने इब्राहिमपुर देखी, अभी मैं इब्राहिमपुर दे के आ रहा हूँ। अभी ये देखिए मेरे पास सब सूची है, ये टोटल 36 लोगों की है। लेकिन मैंने कभी किसी को जो है राशन देते हुए, राहत सामग्री देते हुए उस माँ की आंखों में आंसू है, आंचल में आंसू गिर रहे हैं, मैं उस माँ के आंसू का मजाक उड़ाऊं? माँ रात भर पत्थर उबालती रही, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। मैं ऐसे माओं को मैं बस जाके अपना लंच पैक दे के चला आता हूँ। और मैं बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हृदय सम्राट अखिलेश यादव जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ अबू आसिम आजमी साहब को, शेरे महाराष्ट्र और प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र और विधायक, कि उन्होंने मुझे फ़ोन से बात हुई, उन्होंने कहा कि आज़ाद नेताजी आप मेरी बात गौर से सुनो। और जुल्फ़िकार आज़मी साहब ने, जो प्रदेश महासचिव हैं महाराष्ट्र के और प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा कि आप तीनों, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने हमको आह्वान किया कि जाओ उन घरों में। अबू आसिम आजमी ने कहा मुझसे कि जाओ उन घरों में जिनकी बहन बेटियां जो है फाका कशी के शिकार हैं। मुबारकपुर के मैं सठियाओं ब्लॉक के 84 गाँव का दौरा कर रहा हूं और जाके इस बात को मैं पूछ रहा हूं। और लोगों का मेरे यहाँ फ़ोन आ रहा है। मैंने, अगर मैं चाहता तो सारे लोगों का जो मेरे पास ये लिस्ट है जो बनी हुई गरीबों की, मैं चाहता तो इन लोगों का मैं फोटो खिंचवाता, लेकिन मैंने कहा नहीं, 2-4 लोग फोटो खिंचवाते हैं, 2-4 नेतागिरी करते हैं हमारे विधानसभा में, और तुरंत गरीबों को लंच पैक देते हुए फोटो खिंचा के गरीबों के सम्मान और स्वाभिमान से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। ये कल से तो पत्रकार साथियों ने मेरा फोटो खींचा, उन्होंने पूछा कि लाल टोपी लगा के आप हमेशा जो है चलते हैं और कभी फोटो नहीं खिंचवाया। मैंने कहा पत्रकार साथियों, आप भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप मेरी बातों को बहुत गंभीरता से लीजिएगा कि अगर आपके भी देखने में कोई ऐसा बताइएगा। मैं कोई भूखा प्यासा सोने ना पाए, किसी की माँ के बच्चे की किलकारियां आंसुओं से धोने ना पाए। पिचरी, मिर्जापुर, झौली, पाही, अतरडीहा, चकिया, टड़ियाखंड, नूरपुर, प्यारेपुर, रसूलपुर, नेवादे, सरैया, अमीरो, लोहिया, कौड़िया, बलुआ, कटरा, शाह मोहम्मदपुर, पूरा सोफी, पूरा खिजिर, पूरा ख्वाजा, ये सारे इलाकों का मैंने दौरा किया। लेकिन सबको मैंने जो है राहत सामग्री दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए कि आज़ाद नेता जाओ तुम गरीबों का हाथ जो है धुलाने का काम करो, उस माँ के जो है आंसू पोंछने का काम करो। ये मुबारकपुर थाने से लगाए जिले के कप्तान साहब हों, चाहे डीएम साहब हों, चाहे सीओ अकमल खां साहब हों, चाहे तहसीलदार साहब हों, चाहे एसडीएम साहब हों, सारे लोग ने कहा है कि आज़ाद नेता कच्चा सामान राहत सामग्री दे रहे हैं। ये गरीबों के लिए दे रहे हैं बेचारे हाथ बंद करके। क्यों? कि हमारे इस्लाम के अंदर है कि अगर दाहिने हाथ से अगर आप दे रहे हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। मैं इस आशा और विश्वास के साथ इस काम को इसलिए कर रहा हूं कि समाज मुझसे खुश न हो, नाराज हो जाए चलेगा, लेकिन वो ऑलमाइटी गॉड्स, वो कादरे मुतलक, वो पूरे दुनिया का जो पालनहार है वो मुझसे राजी हो जाए। मेरी जो जय समाजवाद, इनका